गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9th की 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले आप सभी बच्चे अपरिमेय संख्या एक बार फिर से लर्न कर लीजिए। अपरिमेय संख्याएं, आपको पता है परिमेय संख्याएं हमारी अवसानी दशमलव अथवा आवर्त दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब कि हम इसको कैसे रूप में व्यक्त करते हैं? आवर्त दशमलव, अवसानी दशमलव। आपने अवसानी किया था, अवतार आवर्त दशमलव किया था, तो हमने इन दोनों को कर चुके हैं। और कुछ दशमलव हमने गैर अवसानी करे थे एंड एक अवसानी करा था। तो जो हमारा गैर अवसानी होता था उसमें हमारी क्या होती थी? पुनरावृत्ति नहीं होती थी दशमलव में, बार बार मतलब रिपीट नहीं होता था। और ऐसी दशमलव को हम क्या कहते थे? अपरिमेय संख्याएं कहते थे। ठीक है, तो हम उन्हीं जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती थी ऐसे दशमलव को ही हम क्या कहते थे? मान लो एक में तो बार बार हम कुछ भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, बार बार आंसर सेम आ रहा है, जैसे मान लो 0.22 सेम आ रहा है, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जिसमें से 1, 2, 4 इस तरीके से कुछ आ गया, तो वो क्या होगा आपका? वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले आप कुछ संख्या रेखा सीख लीजिए कि संख्या रेखा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा। संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब आपको पता है ये √5 जो है, ये इस √5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका? 5 का वर्ग है। ठीक है, हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से निरूपित रूप में लिख सकते हैं 5 को। क्योंकि देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 2 की गुणा इससे करी तो 4 प्लस इसका इससे स्क्वायर खोला तो क्या हो गया? 1। तो हमारा जो निकला वो क्या आया? 5 आया। √5 यही वाली चीज़ आ रही है। अब आप देखेंगे कि ये हम किस तरीके से बनाएंगे संख्या रेखा पर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब कोई भी त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है, तो हमें उसका आप कह सकते हैं ये जो है एक तो इसका मान क्या होगा? 2 होगा त्रिभुज का, और एक क्या है? 1 है। तब हमारा आंसर √5 आ रहा है। किसी भी त्रिभुज का मान एक साइड कौन सी है उसकी? 2 है, और एक साइड 1 है, तो तभी तो हमारा 5 आएगा। देखिए हम संख्या रेखा पर त्रिभुज बनाना सीख रहे हैं। आप एक संख्या रेखा खींचेंगे, स्केल से खींचना है इसको सभी बच्चे। ये संख्या रेखा हमने खींच ली। ठीक है, एक हमने संख्या रेखा खींची। अब आप इसको देखेंगे कि जो हमारा √5 था उसका क्या निकला था? इसको हमने इस तरीके से रखा था। मतलब जो हमारा त्रिभुज है उसकी साइड क्या है? एक 2 है और एक 1 है। तो हम 2 पे पहले लंब खींचेंगे, 2 पे हम लंब डाल देंगे। ये हमने 2 पे लंब डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसका जो दूसरी साइड है वो क्या है? 1 है। तो हम 1 से एक चाप खींचेंगे, इस 1 से यहाँ पे एक चाप डाल देंगे। चाप इसको डालने के बाद ये हमारा, इसको हम केंद्र मानते हुए हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सॉरी, ये हमारा केंद्र था। इस केंद्र से हम इस चाप को काट देंगे। ठीक है,
इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा साइड है, तो ये आपका तो ओ था ही, और ये क्या था आपका पी था, और इसको क्या मानेंगे हम, इसको मानेंगे हम क्यू। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ओ पी बराबर ओ क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ना ओ क्यू, ओ पी बराबर मीन्स ओ पी बराबर यही तो निकालना है हमें। पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पे इजीली अपनी ये वाली संख्या रखेंगे। जैसे इसका मान क्या हो गया, ओ क्यू का मान क्या हुआ, ओ क्यू का मान यहाँ से यहाँ तक, इसका मान क्या हुआ हमारा 2, ठीक है। और ये वाला 2 हो गया ना, और हमारा जो 1 था वो किसका मान हो गया, पी क्यू का, पी क्यू का क्या हो गया 1 हो गया। और हमारा जो ओ पी है वो क्या निकला, पी क्यू ये है, और ये हमारा निकला √5, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं संख्या रेखा पर। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आई होगी संख्या रेखा पर हमें किस तरीके से अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। चलिए आपके एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ मैं। वन 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। उसमें पूछा है निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या करना है, अलग अलग करना है। इट मीन्स उनको बताना है कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय है और कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय है। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं और परिमेय संख्या क्या होती हैं। हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं ना। देखिए जो हमारी परिमेय संख्या जो होती हैं और जो इसका Q होगा वो Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और जो अपरिमेय संख्या होती है इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम इसको P/Q की फॉर्म में रख नहीं सकते और परिमेय को हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे √5 दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप इसको किस तरीके से रख सकते हैं। आप P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं क्या, इसका तो कोई वर्गमूल नहीं है 5 का। अगर हम 5 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो 25 आएगा, है ना। तो इसलिए ये तो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें जो पुनरावृत्ति है वो क्या होगी, बार बार होगी, है ना। इसमें हमारी अनावसानी आवर्ती होती रहती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चंस दे दिया आपको, जैसे √9, तो एक क्वेश्चन दे दिया √9, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √3 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3,
ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद हमारा आंसर 3 आ रहा है। ये इसीलिए ये क्या है हमारी, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है। अब आपको दे दिया जाएगा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे 1 + √2 दे दिया। जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं आपस में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, जब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा, जब भी हम परिमेय अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी हमारा अपरिमेय ही आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको करेंगे, तो ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय होगी। मतलब अगर जब भी हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे ही आपको 2 + √4 दे दिया, तो आप इसको तो ईजिली लिख सकते हैं। 2 + √4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी परिमेय संख्या है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको। सभी को अपनी नोटबुक कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या अलग कीजिए। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में भी ज्ञात करना है। मतलब हमें अपरिमेय और परिमेय, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होना, जो हमारी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या थी उन दोनों को अलग अलग करना है। बस हमें इसको किस में दर्शाना है, दशमलव रूप में दर्शाना है। अगर कोई हमारी संख्या सॉल्व हो रही है तो हम उसे किस में दर्शाएंगे, दशमलव रूप में उसे दर्शाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है √4, आपको √4 दे दिया, तो √4 को तो आप ईजिली इस तरीके से लिख ही सकते हैं, और इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब ऐसी सेकंड क्वेश्चन इसका बी का, मान लीजिए आपको 1 पॉइंट कुछ पॉइंट में दे दी संख्या रूट में, तो जो इसका वर्गमूल होगा वो कितना होगा, कुछ इस तरीके से होगा इसका वर्गमूल। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन सी संख्या है हमारी, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, 3√18, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाए, तो आप इसको किस तरीके से रख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये अंदर चला जाएगा हमारा, हम इसको अंदर ले जाएंगे, 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 8, ये हमारा 3 जब रूट के अंदर जाएगा, इस रूट के अंदर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका जो जोड़ होगा वो होगा 162, और ये क्या है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये हमारा जो है इसका कोई वर्गमूल नहीं है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप सभी बच्चे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। थैंक यू सो मच।